एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि साहिली रोशनी से पूछ रही होती है कि रोशनी तुम्हारे बाबा का क्या हुआ, क्या वो कोई होटल में रुके हैं। उसी वक्त रेणुका कहती है कि जवाब दे रोशनी, ऐसा तो नहीं ना कि तू मुझे धोखा दे रही है। उसी वक्त अचानक से रोशनी को उल्टी जैसा लगने लगता है, इसीलिए वो वहां से उठ के सीधे भागती है बाथरूम की ओर। तेजस उसके पीछे पीछे जाता है उसकी मदद करने के लिए। फिर हम देखते हैं कि जैसे ही तेजस रोशनी को लेकर बाथरूम से बाहर आता है, उसी वक्त परेश पूछता है कि क्या हुआ रोशनी, तबीयत तो ठीक है ना। रोशनी कहती है कि वो कुछ नहीं काकू, बस चक्कर जैसा लग रहा है और कल से ही ऐसा फील हो रहा है। यह सुन के रेणुका के दिमाग में बत्ती जलती है और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो रोशनी के पास जाती है और रोशनी से सवाल जवाब करती है। जैसे रेणुका पूछती है कि रोशनी तेरे को चक्कर आ रहे हैं, कब से चक्कर आ रहे हैं। रोशनी जवाब देती है कि हाँ बस 1-2 दिन से चक्कर आ रहे हैं। रेणुका कहती है कि तुझे उल्टी जैसा फील हो रहा है। रोशनी कहती है कि हाँ। उसके बाद रेणुका कहती है कि तुझे खट्टा खाने की इच्छा हो रही है। रोशनी कहती है कि कल तो हो रही थी। फिर रेणुका का अगला सवाल होता है कि हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ खाने की इच्छा हो रही है। रोशनी कहती है कि हाँ ऐसा लग तो रहा है। सचिन कहता है कि बाबा तेरी बाई को डॉक्टर भी है, तूने बताया नहीं कभी। फिर जो रेणुका है वो तेजस के पास आती है और कहती है कि तेजस तूने बहुत अच्छा काम किया। फिर रेणुका कहती है कि गणपति बापा आपका बहुत बहुत थैंक यू, इतनी जल्दी हमें आपका आशीर्वाद मिल गया। रेणुका साहिली को कहती है कि तू इधर क्यों खड़ी है, जा और जल्दी से दही और शक्कर लेकर आ। परेश कहता है कि रेणु तू बार बार बात को जलेबी की तरह क्यों घुमा रही है, सीधे बताना बात क्या है। रेणुका कहती है कि परेश हमारे परिवार को वारिस मिलने वाला है। रेणुका कहती है कि मैं तो हमेशा से ही चाहती थी कि घर की सबसे बड़ी बहू घर को पहला वारिस दे। अच्छा है भगवान ने मेरी इच्छा पूरी कर दी। उसके बाद रेणुका साहिली से दही लेती है और रोशनी और तेजस को खिलाने लगती है। रोशनी कहती है कि काकू मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है। उसी वक्त रेणुका कहती है कि तुझे पता नहीं है, मैंने इन 3 बड़े बड़े बच्चों को जन्म दिया। परेश कहता है कि रेणु तू जो बात बोल रही है अगर ये सच है तो ये बहुत बड़ी गुड न्यूज है, लेकिन यह बात हम डिसाइड नहीं करेंगे। तेजस तू एक काम कर, रोशनी को ले और डॉक्टर के पास जा और हमें बता कि ये बात सही है या नहीं। रेणुका कहती है कि डॉक्टर के पास जाने की कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे पता है ना। सचिन कहता है कि वाह साहिली, इसका मतलब अपन चाचा चाची बनने वाले। उसी वक्त परेश कहता है कि देख रेणु, ऐसी गलतफहमी हमें पहले भी हो चुकी है और आखिर में क्या निकला, वो फूड पॉइजन। इसीलिए तेजस तू इसे डॉक्टर के पास लेके जा और कंफर्म करके हमें बता दे। फिर हम देखते हैं कि तेजस रोशनी को घर से ले जा। अगले सीन में रेणुका जो है वो बहुत ज्यादा खुश होती है। वो भगवान को बार बार धन्यवाद कर रही होती है और कहती है कि अच्छा हुआ भगवान कि आपने पहला वारिस रोशनी और तेजस के नाम लिखा है। फिर रेणुका साहिली की तरफ देख के कहती है कि भगवान सब जानते हैं कब किसके साथ कितना अच्छा करना है और जिनका दिल साफ होता है ना उनके लिए वह अच्छा ही करते हैं। अगले पल हम देखते हैं कि रोशनी ऑटो को बीच में ही रुकने को कहती है। तेज पूछता है कि यहाँ पे क्यों रुकना है। उसी वक्त रोशनी कहती है कि शिखा यहाँ पर खड़ी है। फिर रोशनी शिखा से मिलती है, जहाँ पर शिखा कहती है कि रोशनी तूने मुझे भी नहीं बताया, इतनी बड़ी गुड न्यूज है, बाय द वे कांग्रेचुलेशन। रोशनी कहती है कि शिखा अभी कंफर्म नहीं हुआ है, अभी तो सिर्फ सिम्टम्स दिखाई दिए। फिर हम देखते हैं कि शिखा तेजस को कांग्रेट्स कहती है। शिखा कहती है कि मुझे ऐसा लगा था कि पहले तुम जॉब लोगे उसके बाद तुम प्रमोशन करोगे, लेकिन तुम्हारा तो पहले से ही प्रमोशन हो गया। ग्रेट, लेकिन तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ क्यों है। उसी वक्त जो तेजस है रोशनी को कहता है कि रोशनी मुझे 2 मिनट तुमसे बात करनी है। फिर ये दोनों ही साइड में चले जाते हैं, जहाँ पे तेजस रोशनी से कह रहा होता है कि रोशनी तुम्हें लगता है ये सब सही है। रोशनी कहती है कि क्या। तेजस कहता है कि हम लोग अभी हमारे पाँव पे ही खड़े नहीं हुए, हम लोग हमारे बाबा के घर पे रहते हैं और मेरी तो अभी तक जॉब भी नहीं लगी, हम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ढंग से नहीं उठा पा रहे, तो हम एक नए बेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे उठाएंगे। रोशनी कहती है व्हाट, तुम कहना क्या चाहते हो तेजस, साफ साफ कहो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तेजस कहता है कि अभी मेरी जॉब भी नहीं लगी, बेबी के आते ही हमारा फाइनेंशियल बर्डन भी बढ़ जाएगा और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, और मुझे नहीं लगता कि अभी ये सही समय है। रोशनी कहती है तो हम कर भी क्या सकते हैं, अभी पहले डॉक्टर के पास जाते हैं और कंफर्म करते हैं, और वैसे भी आज नहीं तो कल हमें यह रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उठानी पड़ेगी ना, इसलिए मैं तुमसे कब से कह रही हूँ कि तुम्हें जॉब ढूंढनी चाहिए, लेकिन तुम हो के घर पर ही बैठे रहते हो। मैंने तुम्हें सुबह ही मेल करा है, जाओ उस कंपनी में और जॉब के लिए अप्लाई करो। तेजस कहता है कि पहले मैं तुम्हें डॉक्टर को दिखा देता हूँ उसके बाद चले जाऊंगा। रोशनी कहती है कि नहीं, मैं शिखा के साथ चली जाऊंगी, तुम पहले जाओ और इंटरव्यू दो। अभी तो ये बात भी कंफर्म नहीं हुई है, बेबी आया भी नहीं है और तुमने मुझे पहले से ही टेंशन दे दिया। तुम जाओ इंटरव्यू दो, मैं डॉक्टर के पास चली जाऊंगी। फिर हम देखते हैं कि रोशनी शिखा के पास आती है और शिखा से कहती है कि ये सब नाटक था। शिखा कहती है तो फिर सिम्टम्स। रोशनी कहती है बोला ना नाटक था, क्योंकि जो काकू है ना वो मुझ पे भड़क गई थी, उन्हें ऐसा लग रहा था कि मैं उनसे झूठ बोल रही हूँ। सचिन और साहिली का पूरा गुस्सा मेरे पे उतरे उससे पहले ही मुझे नाटक करना पड़ा। शिखा रोशनी से कहती है कि रोशनी तो क्या तू फिर इस नाटक को कंटिन्यू रखेगी। रोशनी कहती है कि नहीं बिल्कुल नहीं, अगर मैंने इसको कंटिन्यू कराना है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, मुझे जाके काकू को शांति से बताना होगा, साथ ही बीच बीच में रिया का टॉपिक छेड़ना होगा ताकि वह मेरे डैड का टॉपिक भूल जाए। अगले ही सीन में हमें घर का सीन बताया जाता है, जहाँ पे रेणुका बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है, वो ठीक से एक जगह बैठ भी नहीं पाती है, इधर घूमती है उधर घूमती है, बार बार भगवान के सामने हाथ जोड़ने लगती है और गेट की तरफ जाने लगती है। वो वेट कर रही होती है कि कब रोशनी और तेजस आए और उसे गुड न्यूज दे, बट इस बेचारे को तो क्या ही पता कि इसके इमोशन के साथ एक बहुत बड़ा गेम खेला जा रहा है, और अभी से नहीं बल्कि बहुत पहले से खेला जा रहा है। रोशनी ने तो बहुत बड़े बड़े गेम खेल रखे हैं।
परेश कहता है कि रेणु तेरे अंदर बाहर होने से, इधर उधर घूमने से वो दोनों कोई जल्दी तो वापस आ नहीं जाएंगे, इसीलिए तू शांति से बैठ जा, वो आते ही होंगे। रेणुका परेश से कहती है कि तो बहुत अच्छा हुआ कि पहले रोशनी माँ बनने वाली है। परेश कहता है कि अरे बाबा इसमें भी कंपटीशन था क्या? रेणुका कहती है क्यों नहीं, याद करो कि सासू माँ ने क्या कहा था कि जो भी पहले माँ बनेगी उसके ही नाम वो सारी संपत्ति करने वाली है, इसीलिए तुम जल्द से जल्द सासू माँ को कॉल करो और कह दो कि तेजस के नाम सारे ही प्रॉपर्टी के कागज तैयार रखे। परेश कहता है कि ठंड रख, थोड़ी ठंड रख, उनको पहले आ जान दे, कंफर्म करने दे, उसके बाद में तेरे सामने ही फोन करके बोलूंगा। रेणुका रोशनी का वेट ही कर रही होती है, उसी वक्त वहाँ पे शकुंतला आ जाती है, वो भी बोरे भरकर, यानी वो बोरे लेकर आ जाती है। उन बोरे के अंदर होती है केरी, वो थोड़ा बहुत प्रेगनेंसी के टाइम पे जो खाने का सामान होता है वो सारी चीजें, मेनली फ्रूट्स रहते हैं। परेश कहता है कि अरे क्या दावत दावत रखी है क्या यहाँ पर? शकुंतला कहती है कि दावत तो आपको देनी चाहिए ना, गुड न्यूज की। परेश कहता है अच्छा, मतलब रेणु ने सभी लोगों को खबर पहुंचा दी है। रेणुका कहती है कि तू इतना सारा सामान क्या लेकर आई है, कच्ची केरी? उसी वक्त शकुंतला कहती है कि जैसे तूने मुझे खबर दी ना, मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई, क्योंकि हम जानते ही है ना कि रोशनी तेरे घर की बहू कैसे बनी, मेरे कारण, इसलिए मैंने मार्केट से इतनी सारी कच्ची केरी ऑर्डर करी थी और कच्ची केरी आते ही दौड़ी दौड़ी में तेरे पास आ गई। फिर हम देखते हैं कि जैसे ही रेणुका कच्ची केरी रखने जा ही रही होती है कि उसके हाथ से सारी केरियां गिर जाती है और साइली भी वहां से आ ही रही होती है और साइली का पाँव उस केरी पे पड़ता है और साइली गिरने ही वाली होती है कि उसी वक्त सचिन आके साइली को पकड़ लेता है और साइली को बचा लेता है। सचिन देखता है कि इतनी सारी केरी जमीन पे पड़ी हुई है। सचिन कहता है अरे बाबा इतनी केरियां, क्या आचार वाचार की दुकान खोलने का इरादा है क्या? शकुंतला कहती है कि नहीं नहीं, ये तुम्हें रोशनी के लिए लेकर आई हूँ। सचिन परेश से पूछता है कि बात कंफर्म हो गई क्या? परेश कहता है कि नहीं, ये तो सारी चीजें रेणु सबको बता रही है, अभी तेजस और रोशनी आ जाए उसके बाद पता चलेगा कि कंफर्म है कि नहीं। अगले सीन में हम देखते हैं कि रोशनी और तेजस दोनों ही घर के अंदर आ गए होते हैं, जहाँ पे तेजस बहुत ज्यादा खुश होता है और वहीं पर जो रोशनी है उसका मुंह थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, हालांकि मुंह क्या ऊपर नीचे होता है, वो नाटक कर रही होती है। और जैसे ही रेणुका उनसे पूछती है कि क्या हुआ, मुझे पता है, मेरा अनुमान कभी भी गलत जाता ही नहीं है, सबसे पहले तो तू ये दही शक्कर खा और ये देख शकू तेरे लिए कितनी सारी केरियां लाई है। उसी वक्त परेश कहता है कि रेणु तू 2 सेकंड के लिए चुप रहे और उसको बोलने दे, वो बोलेगी तभी तो हमें पता चलेगा। रोशनी बेटा तू बता क्या कहा डॉक्टर ने? रोशनी कहती है कि काकू आपको जो कुछ भी लग रहा है ना वो गलत है, मतलब वैसा कुछ भी नहीं है, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, ये तो नॉर्मल मुझे कोई सी एलर्जी हो गई थी। परेश कहता है कि देख रेणु तू पहले से इतना उत्साह मनाने लगती है, पहले पूरी खबर तो जान लिया कर। अब देखिए शकुंतला की इतनी सारी केरी भी तो बर्बाद हो गई ना। सचिन कहता है बर्बाद कहाँ हुई, ये सारी साइली को दे देना, वो इसका अचार बनाएगी और सब में बांट देगी। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है, इस ट्विस्ट और सस्पेंस के साथ कि आगे क्या होगा, क्या आकाश और रिया वापस लौटकर आने वाले हैं या फिर सिर्फ आकाश ही घर लौट कर आएगा? और अगर ऐसा रहता है तो सचिन और साइली के साथ क्या होने वाला है? क्या रेणुका का गुस्सा वापस से सचिन और साइली पे बरसने वाला है या फिर कहानी कुछ और रहेगी? ये सारी चीजें हमें पता चलने वाली है आने वाले एपिसोड्स में। और ऐसे ही उड़ने की आशा के रेगुलर रिकैप्स और अपकमिंग स्टोरी टेलीविजन से भी पहले जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों के वीडियो शेयर करना, ताकि हमारी फिर से मुलाकात हो।